एक भूतों का शहर जहां से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। आखिर क्या है इस रहस्यमय जगह की कहानी? चलिए इत्मीनान से जानते हैं। ये है ब्लू फ्लूर नेशनल बैंक, जहां पर अचानक दो लुटेरे गन लेकर घुसे और सबको गन पॉइंट पर ले लिए। उनमें से एक आदमी का नाम हीरो तथा उसके साथी का नाम साइको था। वे डरा धमकाकर कस्टमर्स को अपनी जगह पर बैठे रहने का आदेश देते हैं। हीरो चट से कैशियर को बैग में पैसे भरने के लिए फोर्स करता है। वो बिल्कुल वैसा ही करती है। उनसे वहां सभी कस्टमर भयभीत थे, तो वही एक बच्चा गम्बॉल मशीन के सामने बिंदास खड़ा था। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि यहाँ चल क्या रहा है। वो बड़े शालीनता से साइको को कैंडी देता है, मगर साइको को ये बात राश नहीं आती। वो अपनी बंदूक लड़के पर तान देता है। दूसरी तरफ हम समुराई टाउन में जापानी कपड़े पहने काफी सारे महिलाओं तथा उनके समुराई गार्ड को देखते हैं। वे सभी यहाँ के गवर्नर के गुलाम हैं, जिनसे वो बिजनेस करवाता है। उन्हीं में से एक सूसी नाम की लड़की एक गार्ड की देखरेख में राह चलते लोगों को रिझाने की कोशिश में लगी है। उसके सामने खड़ा गार्ड गवर्नर का सबसे वफादार आदमी है। एक पल के लिए जैसे ही वो अंदर गया, सूसी सिटी बजाकर तुरंत अपने दोस्तों को सचेत की, जिसे सुन गवर्नर की ग्रैंड डॉटर बर्निस अपने दोस्तों स्टेला और नैन्सी को साथ लेकर भाग निकले। इनके प्लान के मुताबिक बाहर कार खड़ी थी। उसके अंदर बैठते ही बर्निस भ्रमित होने लगती है। एकाएक वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच गई, जहां पर गुलाम बच्चे तथा बहुत से पुतले भरे पड़े थे। तभी उसकी नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ी। आगे चलकर उसे कुछ डरावने लोग मिले। वो असहाय होकर मदद के लिए चिल्ला उठी। उधर समुराई टाउन में जोरों शोरों से एक उत्सव चल रहा है। वहीं पर हीरो को बांध कर रखा गया है, जिसे देखते हुए बच्चे खुशी से खेल रहे हैं। थोड़ी देर बाद उससे मिलने गवर्नर आए। हीरो को खोलकर उनके सामने हाजिर किया गया। पिछली बैंक डकैती को याद कराते हुए गवर्नर उसकी बहादुरी की सराहना करते हैं। उसके इस कर्मकांड में काफी लोग तथा अनगिनत बच्चे मारे गए थे। हीरो को आजाद करने के बाद वो उसे विस्फोटक चार्ज से लैस एक बॉडी सूट पहनाते हैं। बताते हैं कि उनकी पोती गोस्टलैंड नामी जगह पर जाकर फंस गई है। वो जैसे ही सूट पहनकर रेडी हुआ, गवर्नर उसे अपना मिशन समझा दिए। उसे गोस्टलैंड जाकर उनकी पोती को वापस लाना होगा, जहाँ बहिष्कृत लोगों और रेडिएटेड वातावरण के पीड़ितों द्वारा बसाई गई बस्ती है। वहाँ भूतों के रूप में जाने जाने वाले एक गिरोह का राज चलता है। गवर्नर अपनी पोती बर्निस की एक तस्वीर देकर उसे सूट में रखने को बोले। जिप चढ़ाते ही सूट में लगा डिवाइस एक्टिवेट हो गया। गवर्नर ने बताया कि सूट में कई विस्फोटक लगे हैं। अगर वो सूट से किसी भी तरह की छेड़खानी करके बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा तो उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। 4 दिन के अंदर मिशन पूरा नहीं किया तो भी ऑटोमेटिक सूट में लगे बम फट जाएंगे। हीरो के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो बर्निस की तलाश में घोस्टलैंड के मार्ग पर निकल पड़ा। काफी भटकने के बाद उसे वही साइन बोर्ड मिला जिसे बर्निस और उसके दोस्तों ने पहले देखा था। जब वो घोस्टलैंड के बॉर्डर पर पहुंचा तो देखा कि सामने लाइट जलाए एक बस खड़ी थी तथा बस के आगे कुछ समुराई के लिबास में म्यूटेंट खड़े थे। हीरो कुछ सोच विचार किया और फिर चौथा गियर डालकर उन्हें रौदते हुए निकल गया। मगर उस चकाचौंध रोशनी में उसकी आंख चौंधिया गई, जिस वजह से आगे जाकर वो टकरा गया। उसके आंखों पर तुरंत ही बेहोशी छाने लगी। उसके वो बीते हुए मंजर दिमाग में घूमने लगे। जब वो होशोहवास में लौटा तो घोस्टलैंड में पहुंच चुका था। वहां उसे रैट्समैन नामक एक गिरोह के लोग पकड़ कर ले जा रहे थे। सामने एक बाल की दुकान भी था, जो हीरो को बड़े गौर से घूरे जा रहा था। इस रैट्समैन गिरोह का काम इस क्षेत्र को साफ सफाई करने का था। हीरो के साथ साथ वे एक लड़की को भी पकड़े थे। उसे देख हीरो को लगा कि वो बर्निस होगी। जवाब में उस लड़की ने बताया कि वो बर्निस नहीं, उसकी दोस्त है। इन्हें वे खंडहर, कचरे तथा एक ऊंचे क्लॉक टावर से घिरे कल्ट जैसे जगह पर ले आए। वहाँ के निवासी इनके आने का पहले से ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक सफेद लिबास में लिपटी महिला हीरो को देख घोषणा करती है कि वही उन सभी को भूतों के कैद से आजाद कराएगा। वे हीरो को अपना रक्षक, अपना मसीहा मान लेते हैं। तभी वहाँ के लीडर हनोक भी हीरो से मिले। यहाँ आने की वजह पूछे। वो इस तस्वीर वाली लड़की को ढूंढने आया है। हनोक हीरो को सचेत किए कि घोस्टलैंड में जो भी आया उनमें से आज तक कोई भी जिंदा नहीं निकल पाया है। जो भी कोशिश करते हैं भूत मारकर उन्हें अपनी गिरोह का हिस्सा बना लेते हैं। एक लड़के ने बर्निस की तस्वीर को देखते ही पहचान लिया। वो उसे पुतलों के अंदर छिपते हुए देखा था। वहीं से कुछ दूरी पर पुतलों का जखीरा था। हीरो बारी बारी उन सबको चेक करने लगा। काफी मशक्कत के बाद अंततः बर्निस उसे नजर आ ही जाती है, मगर वो हीरो की बात का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि कार दुर्घटना से हुए चोट के कारण उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी। इन्हें पुतलों के अंदर मजबूरी में छिप कर रहना पड़ता था। असल में भूत किसी भी वक्त आते और लड़कियों को मारकर अपने साथ उठा ले जाते थे। हीरो को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। वो किसी
भी तरह अपने मिशन को पूरा करने की फिराक में था। इस बार वो बर्निस को मनाने के लिए उसके दादाजी की तस्वीर दिखाता है। आखिर में वो उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। वही गांव वाले उनकी नादानियों पर हंस रहे होते हैं, क्योंकि भूत उन्हें घोस्ट लैंड से बाहर थोड़ी न जाने देंगे। हीरो चट से अपनी कार में पेट्रोल भरा और बर्निस से सूट को डीएक्टिवेट कराने के लिए दबाव बनाने लगा। इस सूट को गवर्नर ने इस तरह से बनवाया था कि इसे सिर्फ बर्निस की आवाज से डीएक्टिवेट किया जा सकता था। अफसोस, अभी भी उसकी यादाश्त वापस नहीं लौटी थी। हीरो परेशान होकर अनजाने में अपने सूट के विस्फोटकों में से एक को एक्टिवेट कर डाला। ग्रेनेड फटते ही उसकी हालत पंचर हो गई। अगले ही क्षण वो बेहोश होने लगा। उसके जहन में वही मंजर आने लगे जब वो बैंक लूट रहा था। उसके साथ ही साइको ने कैंडी देने वाले लड़के पर अपनी बंदूक तान दिया था। हीरो उस लड़के को बचाने की कोशिश किया, मगर साइको की गोली गम मशीन में जा लगी। जब तक हीरो संभलता, साइको ने दोनों गार्ड तथा कैशियर को भी मार डाला। वहाँ जितने भी कस्टमर थे वो सब के सब उसके गुस्से का शिकार हुए। उस हैवान ने उस बच्चे को भी नहीं बख्शा। ये देख हीरो उस पर टूट पड़ा। दोनों आपस में ही लड़ पड़े। लड़ते लड़ते कांच के दरवाजे को तोड़ ताड़ कर रोड पर आ गिरे। मेले में आए लोगों से रोड खचाखच भरा हुआ था। दूसरी तरफ से पुलिस भी आ धमकी। साइको फिर भी सरेंडर नहीं किया और पुलिस वालों पर ही अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। इस गोलीबारी में एक महिला तथा उसकी बेटी को गोली लग गई। हीरो भाग निकला। लड़की की मां मर चुकी थी। तभी एक शख्स लड़की के पास आया और उसके बालों को सहलाने लगा। प्रेजेंट में वापस आने पर हमें पता चलता है कि बर्निस वही छोटी लड़की है जिसकी मां गोलीबारी में मारी गई थी। उस दिन गवर्नर ने उसे गोद लिया था। सब कुछ जानने के बाद हीरो फिर से बर्निस से माफी मांगता है और उसे घोस्ट लैंड से आजाद करने का वचन देता है। इतने में वो बस वाले म्यूटेंट आ थमके। उनके साथ कुछ ऐसे म्यूटेंट भी थे जो किसी जॉम्बी जैसे लग रहे थे। वे इनका खून पीने के लिए हीरो पर हमला करना शुरू कर दिए। इस हमले के दरमियान उसके सूट का एक और ग्रेनेड फट गया। अगले ही क्षण वो म्यूटेंट गायब हो गए। साथ ही साथ वो बस भी अचानक गायब हो चुकी थी। हीरो का एक हाथ लहूलुहान हो चुका है। जैसे ही वो बेहोश हुआ, उसे फिर से विजन आने लगे। वो बर्निस के साथ घोस्टलैंड के लोगों के बीच खड़ा है। एक महिला बताना शुरू करती है कि बहुत सालों पहले यहाँ की धरती पर एक विशाल परमाणु रिएक्टर हुआ करता था, जिसके जरिए एक पूरे साम्राज्य को बिजली सप्लाई की जाती थी। समय के साथ परमाणु कचरे ने इनके वातावरण को अशुद्ध कर दिया। पेड़ सूखने लगे, जमीन बंजर हो गई। एक रोज उनकी गाड़ी परमाणु कचरे को लेकर जा रही थी। तभी एक बस के साथ उनकी टक्कर हो गई। इस विनाशकारी टकराव ने भयंकर तबाही मचाया। रेडिएशन के कारण इस एरिया को क्वारंटीन कर दिया गया। यहाँ के निवासी यहीं पर कैद होकर रह गए। किसी ने उन पर रहम नहीं किया। अंततः वे भूख और अकाल के कारण मरने लगे। इन्हें जिसने यहाँ क्वारंटीन करके रखा वो कोई और नहीं, गवर्नर ही है। यही वजह है कि इस मृतकों की घाटी में जो भी इंसान आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। हीरो को कैसे भी करके अपने मिशन को पूरा करना है। वो उनसे यहाँ से निकलने का दिशा निर्देश मांगता है। महिला उसके बातों पर गौर करने के बाद बताती है कि वो सिर्फ लड़की को ही नहीं, यहाँ के सभी लोगों को आजाद करवा सकता है। उसे लगता है कि वह बर्निस को बचाने आया है, मगर उसके पास उन सभी को मुक्त करने की शक्ति है। जब हीरो होश में लौटा तो उसे यहाँ के मसले का एहसास हुआ। अब वो समझ चुका है कि इस मृत घाटी के सभी लोग कितने सालों से कष्ट झेल रहे हैं। घोस्टलैंड में प्रवेश करते समय उसने जो घंटाघर और जो खंडहर देखे वे नष्ट हो चुके परमाणु बम के अवशेष थे। वही यहाँ के जो जोम्बी जैसे लोग हैं, उनका ये हाल रेडिएशन के चलते ही हुआ है। धमाका शहर से 245 मील की दूरी पर हुआ था, इसलिए शहर के लोग ठीक ठाक हालत में है। हीरो अभी कुछ निर्णय कर पाता, इतने में उसके सूट से बीप का साउंड आने लगा। दरअसल ये उसके सूट के ग्रेनेड का टाइमर था। बर्निस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उपकरण के पास जाकर कहती है कि मैं बर्निस हूँ, जिससे सूट में लगा ग्रेनेड फिलहाल के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है। उस विस्फोट में उसकी यादाश्त लौट आई थी। उसने हीरो को बताया कि वो गवर्नर की ग्रैंड डॉटर नहीं है, बाकी अन्य लड़कियों के जैसे वो भी गवर्नर की बंधक है। वो सभी बंधकों को यही बताता है कि वो उनका ग्रैंडफादर है, फिर उनसे कंधे काम करवाता है, यहाँ तक कि उन्हें बेच भी देता है। दूसरी तरफ गवर्नर के लोग स्टेला को पकड़ चुके थे। ये वही थी जो बर्निस के साथ फरार हुई थी। सजा के तौर पर समुराई यासुजीरो उसे मार डालता है। उधर हम हीरो को देखते हैं जो घोस्टलैंड के सभी निवासियों को इकट्ठा कर चुका था। उन्हें वो अपने सपने के बारे में बताता है कि उसने अपने सपने में क्या देखा। उधर समुराई टाउन में यासुजीरो और उसकी बहन अलग ही खिचड़ी पका रहे थे। दरअसल यासुजीरो की बहन भी गवर्नर की बंधक थी। गवर्नर ने यासुजीरो से वादा किया था कि अगर वो उसके प्रति लॉयल रहे तो सही समय आने पर उसकी बहन को छोड़ देगा, मगर इतने सालों बाद भी उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। यासुजीरो की बहन बगावत करने के मकसद से भाई से सलाह मशवरा कर रही है। इधर हीरो घोस्टलैंड में वापस आकर घोषणा करता है कि वे अगले दिन यहाँ से चले जाएंगे। उनके बातों पर लोग हंसते हैं, क्योंकि जालिम भूतों के गिरोह से बचकर आज तक कोई भी
इंसान यहाँ से वापस नहीं लौट सका है, पर हनोक को विश्वास है कि हीरो कर लेगा। ये जाने से पहले उनको कुछ हथियार वगैरह देते हैं। आगे चलकर उनका सामना म्यूटेंट और उनके लीडर से होता है। उसका चेहरा जला हुआ था, फिर भी हीरो ने पहचान लिया कि भूतों का लीडर उसका पुराना दोस्त है, जिसके साथ वो बैंक वगैरह लूटा करता था। उसकी ये दुर्दशा कैसे हुई? उस दिन हीरो जब उसे मझधार में छोड़ गया तो वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसे उम्र कैद की सजा हुई। जब पुलिस वाले उसे जेल ले जा रहे थे तभी उनका बस परमाणु परिवहन से टकरा गया। बस में तुरंत आग लग गई। काफी कैदी आग के चपेट में आ गए। उनमें से कुछ रेडिएशन के चलते जॉम्बी जैसे जीवों में तब्दील हो गए, कुछ ऑन द स्पॉट मर गए। वही साइको का चेहरा बुरी तरह से जल चुका था, पर एक सवाल तो रह ही गया, आखिर हीरो ने उसे धोखा क्यों दिया? हीरो उसे प्रेम से समझाता है कि वो अपना नियंत्रण खोकर निर्दोष लोगों की जान लेने लगा था, इसलिए उसे ये कदम उठाना पड़ा। दोनों ने अपने सिकवे गिले दूर किए, फिर जाके हीरो ने उनके रिहाई के बारे में बताया। साइको भी सहमत था कि गवर्नर एक हत्यारा है और उनकी आजादी के लिए उसे मार दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम गवर्नर को देखते हैं, जो शहर के लोगों को इकट्ठा कर वाहवाही लूटने में लगा था। उसकी वजह से ही शहर के लोग चैन की सांस ले रहे हैं। ये बात वो ताल ठोक कर कह रहा था। इतने में हीरो और बर्निस मौके पर आ धमके। ये मामला चौंकाने वाला था, क्योंकि ये अफवाह पहले से प्रचलित थी कि घोस्ट लैंड से कोई वापस लौट कर नहीं आता। वो बर्निस को उसके हवाले कर अपना मिशन पूरा किया, मगर गवर्नर अपनी बात से मुकर गए। वो हीरो के सूट को डीएक्टिवेट करने के बजाय उनको खत्म करने का आदेश दे दिए। हीरो भी अपनी बचाव में बर्निस को दबोच कर चाकू उसके गले पर रख दिया। इतने में गवर्नर के बदसलूकी से आहत सूसी मौका देख मशीन गन पकड़ी और गवर्नर के ज्यादातर पालतुओं को भून डाली। इस बीच उसे भी एक गोली लग गई। इधर हीरो भी नरसंहार करना शुरू कर चुका था। वही बर्निस किसी तरह सूसी को बचाकर भाग निकली। अनगिनत गार्ड उनका पीछा करने लगे। तभी ऐन वक्त पर यासुजीरो आकर उनसे पजड़ पड़ा। उसने अकेले ही सबको मार डाला। अब उसके सामने हीरो था। वो हीरो पर भी टूट पड़ा। काफी देर तक उनके बीच मुकाबला चलता रहा। इधर गवर्नर के बंधक उनके पैसों को लूटने में लगे थे। गवर्नर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। उनका पूरा खजाना खाली कर वे सभी भाग निकले। तभी बर्निस ने गवर्नर पर बंदूक तान दिया। उसके गले का लोकेट ही हीरो के सूट का चाबी था। उससे वे चाबी छीन लिए। तब तक यासुजीरो और हीरो का मुकाबला अंतिम पड़ाव पर आ चुका था। आखिरकार दोनों ने लड़ाई को विराम दिया, मगर ये यासुजीरो की चाल थी। अचानक उसने हीरो को मारना चाहा, मगर वो पहले से ही तैयार था। उसके वार से बचकर वो यासुजीरो को मार डाला। उधर बर्निस ने भी गवर्नर को मारकर उसके पापी साम्राज्य का अंत कर दिया। सूट की चाबी को हीरो के हवाले की। आखिरकार इन सभी के दुखों का अंत हुआ। वो बाल की दुकान सारा मंजर छिपकर देख रहा था। वापस घोस्टलैंड पहुंच सूचना दिया कि गवर्नर मारा गया, अब वो आजाद है। घोस्टलैंड की घाटी में खुशी की लहर उमड़ पड़ी। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रिजनर्स ऑफ द घोस्टलैंड की। जाने से पहले एक लाइक करके जाए।